हेलो एवरीवन, ऑडियो सभी लोग का क्लियर है। देखिए, कल हम लोगों ने कहाँ तक सॉल्व किया था। कल हम लोगों ने कक्षा 10 का वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन क्लास को देखे थे। आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे। रेडी है सभी लोग? चलिए पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए तो पहला क्वेश्चन कितना है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यवस्थित कीजिए। आप लोग एक बार क्वेश्चन पढ़िए, फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग। चलिए तो पहला को सॉल्व करते हैं ना। पहला कितना है, 140 है। 140 को पहले क्या करेंगे, हम लोग फैक्टर करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग गुणनखंड करेंगे। इधर हम लोग गुणनखंड करते हैं। 140 दो से लगाएंगे कितना होगा, 2 7 14 और 0 हो गया। दो से लगाएंगे तो कितना हो गया, 2 3 6, 2 5 10। 5 से लगाएंगे कितना हो गया, 5 7 35। सभी लोग की क्लियर है यहाँ इतना कैसे लिखे से। अब 140 बराबर इसको हम कितना लिख सकते हैं, 2 गुने 2 और गुने 5 और गुने कितना 7। क्लियर है सभी लोग के। 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 कैसे लिखे। अब देखिए 2 कितना बार है, 2 बार है। 5 एक बार है और 7 एक बार है। अब देखिए 2 बार है तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 और गुने कितना 5 और गुने कितना 7। यही इसका क्या हो गया आंसर। पहला का सभी लोग की क्लियर है। चलिए दूसरा को सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा कितना है, 156 है। 156 को हम लोग पहले क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 156 के फैक्टर करते हैं। तो 2 से लगाएंगे तो 2 7 14 और 2 8 16। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 3 6 हो गया और दोनों में कितना हो गया 18। 3 से लगाए तो 3 एकम 3 और 3 3 9। अब कटेगा नहीं कटेगा। तो 156 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2 गुने 2 और गुने 3 और गुने कितना 13। अब देखिए 2 यहाँ कितना बार है, 2 बार। क्लियर है सभी लोग का। देखिए 2 यहाँ कितना बार है, 2 बार। तो 2 का पावर का हो जाएगा 2 और गुने 3 और गुने का हो जाएगा 13। यही इसका क्या हो गया आंसर। क्लियर है सभी लोग का। तीसरा कितना है, 38 25। इसको पहले फैक्टर करेंगे। चलिए फैक्टर करते हैं। 38 25 5 से लगाएंगे तो 5 7 35 हो गया। कितना बचा, 3 बचा। 3 बचा, उधर गया 32 हो गया। तो 5 6 30, कितना बचा, 2 बचा। 25 हो गया। 5 से कितना हो गया 25। क्लियर यहाँ तक सभी लोग का। देखिए 5 से फिर लगाएंगे तो 5 एकम 5 हो गया, 2 बचा। इधर लगाएंगे 2 26 हो गया। तो 5 25, एक बचा। 5 कितना हो गया 15। अब देखिए 3 से कटेगा, 3 बचे 15, 3 एकम 3। फिर 3 से कटेगा तो 3 एकम 3, 2 बचा। और 3 से तो कितना हो गया 21। अब नहीं कटेगा तो हम लोग 38 25 को कितना लिख सकते हैं, 5 कितना बार आया है, 2 बार। और 3 2 बार और 17 एक बार। तो लिखेंगे 5 गुने 5 और गुने 3 और गुने 3 और गुने कितना 17। ले रहे हैं यहाँ। अब देखिए 5 कितना बार है, 5 कितना बार है, 2 बार है। ठीक है, तो 5 की पावर कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। और गुने देखिए यहाँ 3 कितना बार है, 3 यहाँ 2 बार है। तो 3 की पावर भी कितना लिखेंगे, 2। 17 एक बार है तो 17 को रहने देंगे। ठीक, आप चाहे तो 17 की पावर 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। चौथा कितना है, 5005 है। ठीक, 5005 को पहले हम लोग फैक्टर करेंगे। 5005, 5 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 कम 5 0 0, 5 कम 5। देखिए 11 से कटेगा, 11 से करते हैं तो 11 9 99, 11 कम 11। 13 से कटेगा, 13 7 कितना हो गया 91। 5005 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 5 गुने 11 गुने 13 गुने 7। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। किसी को भी थोड़ा बहुत डाउट है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट चैप्टर में और अच्छा से एक्सप्लेन कर सकूँ। देखिए तो पाँचवा को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पाँचवा कितना है, 74 29। 74 29 को पहले हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 74 29 को हम लोग फैक्टर करते हैं। तो देखिए कितना से कटेगा, 17 से कट जा रहा है तो 17 से लगाएंगे। तो 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 17 चौके 68 हो गया। कितना बचा, 6 62 हो गया। 17 तिया 51, 9 और 2 कितना 11 बचा। तो 17 7 कितना हो गया 119। अब कितना से कटेगा, 19 से। 19 से काटेंगे तो 19 दूनी 38 हो गया। 2 और 3 5 हो गया। 19 तिया कितना हो गया 57। इसको फैक्टर किया तो कितना आया, 17 गुने 23 गुने 19। क्लियर है सभी लोग का। तो 74 29 को कितना लिखेंगे हम, 17 गुने 19 गुने 23। आई होप कि सभी लोग का क्लियर हुआ होगा पाँचवा तक। देखिए अब दूसरा को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि पाँचवा तक सभी लोग की क्लियर है ना। देखिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग भी एक बार पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन कितना है, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व भी करेंगे और जांच करेंगे। ठीक है, देखिए तो पहला कितना है,
26 और 91, 26 और 91, ठीक है। तो हम लोग दोनों को एक फैक्टर करेंगे, ठीक है। 26 को अलग करेंगे और 91 को अलग करेंगे, ठीक है। 26 को भी करते हैं और 91 को, दोनों को फैक्टर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो 26 को करेंगे तो 2 से 13 आ गया। अब लगेगा नहीं लगेगा, 13 से लगाएंगे, 13 का 13। क्लियर है सभी लोग का। अब देखिए इस तरह 51 को भी, सॉरी 91 को भी करेंगे, ठीक है। तो कितना से कटेगा, 7 से, 7 एकम 7, 2 गया तो 7 ये कितना 21, कितना आ गया 7 गुने 13। क्लियर है सभी लोग को यहाँ तक। अब देखिए यहाँ 26 बराबर कितना लिखेंगे, 26 का फैक्टर कितना आ गया 2 गुने 13, 1 गुने 2 गुने 13। अब देखिए 91 को हम लोग कितना लिखेंगे, 91 का फैक्टर कितना गया 7 गुने 13 गुने 1, 1 गुने 7 गुने 13। क्लियर सभी लोग को। 91 को 1 गुने 7 गुने 13 कैसे लिखे। अब देखिए जब इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा। देखिए दोनों में जो कॉमन होगा तो 1 लेंगे और अगर कॉमन नहीं होगा उसको गुना करेंगे, ठीक है। सबसे छोटा देखिए 1 है, दोनों में है तो 1 लीजिए या न लीजिए, फर्क पड़ने वाला नहीं है एलसीएम में, ठीक है। लेकिन एचसीएफ में फर्क पड़ेगा। एचसीएफ में फर्क कैसे पड़ेगा, जब दोनों में कॉमन नहीं मिलेगा नहीं तब, ठीक। अब देखिए 2 दोनों में नहीं है तो 2 हो जाएगा और गुने 7 देखिए एक ही में 7 हो जाएगा। 13 देखिए दोनों में कॉमन है नहीं तो एक ही बार लेना है। अब सबको क्या करेंगे, गुना करेंगे। 13 7 कितना हो गया 91, और 91 दूनी कितना हो गया, 91 दूनी 2, 9 दूनी 18, कितना आ गया 182। अब देखिए इसका एचसीएफ निकलते हैं, ठीक है। एचसीएफ कितना हो जाएगा, देखिए दोनों में कॉमन कौन है, देखिए तो इसको दूसरा कलर से करते हैं ना। दोनों में कॉमन का दिख रहा है, एक है, एक लिखेंगे गुने, और कॉमन का दिख रहा है दोनों में 13 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो गुने कितना हो जाएगा 13, और 13 का हम 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा 13। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 13। अब देखिए यहाँ तक क्लियर है सभी लोग। अब देखिए क्वेश्चन में हमको बोला था कि जांच भी कीजिए, क्या करिए इसका जांच कीजिए, तो हम लोग जांच करते हैं। दोनों का गुणनफल बराबर दोनों का एलसीएम गुने एचसीएफ देखते हैं बराबर आता है कि नहीं। दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा 26 गुने 91, कितना हो जाएगा गुना करेंगे तो 91 गुने 26 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 कम 6 और 2 कम 2 हो गया, 9 6 54 के 4 हो गया, हाथ में 5, 9 दूना 18 और 5 कितना हो गया 23, कितना आ गया 6 6 3 और 2, गुना किया तो कितना आ गया 23 66। अब देखिए एचसीएफ और एलसीएम को भी गुना करते हैं तो इतना आता है इसमें, ठीक है। तो देखिए हम लोग एचसीएफ कितना निकाले हैं, एचसीएफ 13 निकाले हैं और एलसीएम कितना निकाले हैं 182 निकाले। तो ये दोनों को भी गुना करते हैं। एचसीएफ कितना है 13 और गुना एलसीएम कितना है 182। ये हम क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ने हमें जांच करने बोला था। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 182 और गुने 13, 13 दूनी 26 के 6 हो गया, हाथ में 2, और 13 8 104, 104 और 2 कितना हो गया 106, 106 हो गया, हाथ में 10, और 13 10 कितना हो गया 23। तो देखिए दोनों बराबर है कि नहीं। तो क्वेश्चन जांच करने बोला था तो हम लोग जांच कर दिए। यदि पहला में डॉट है तो दूसरा में क्लियर हो जाएगा, लेकिन दूसरा आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक। दूसरा को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए दूसरा कितना है 510 और 92 है, ठीक है। तो हम लोग दोनों को क्या करेंगे, पहले फैक्टर करेंगे। 510 को फैक्टर करेंगे और 92 को अलग फैक्टर करेंगे। 5 से लगाएंगे तो 5 एकम 5 हो गया, 5 दूने कितना हो गया 10। क्लियर है सब लोग को। कितना 2 से लगाएंगे, 2 पीछे 10, 2 एकम 2। देखिए 3 से लगा कितना आ गया 3 एकम 3, 2 गया 3 सते 21। इसको इसी तरह फैक्टर करेंगे तो 2 से 2 चौके 8 और एक गुजर गया, 2 छके 12। 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिये 6। अब जाएगा नहीं जाएगा, फैक्टर सब लोग की क्लियर है। देखिए 510 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 510 बराबर कितना हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने कितना हो गया 17। उस तरह 92 को कितना लिख सकते हैं हम लोग, 92 को लिखेंगे 2 गुने 2 और गुने 23। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए पहले 2 दो इसमें कितना बार है, एक बार, और इसमें 2 बार। तो जिसमें ज़्यादा बार रहेगा वो वाला हम लोग उठाएंगे, ठीक। तो इसमें 2 ज़्यादा बार है तो 2 गुने 2 कितना बार है 2 बार। उसके बाद 3 देखिए एक ही बार है, 3 लिखेंगे। उसके बाद 5 कितना बार है, एक बार। उसके बाद 17 है, और उसके बाद 23। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पीछे 60, और 60 गुने 17 करेंगे तो 60 गुने 17, देखिए 17 छः 102 हो गया, और जीरो है तो एक जीरो लगा दिया। अब गुने कितना करेंगे 23।
अब देखिए 0 के 0, 23 दूनी कितना हो गया 46, 46 के 6, हाथ में 4, 23 0 0 हो गया, 4 हो गया, 23 से कम 23, इसको गुना किए हम लोग, नीचे लिखते हैं 0 के इसको गुना किए हम लोग तो 23 460 है। क्लियर है सभी लोग को एलसीएम कैसे निकाले से? अब देखिए हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है। दूसरा कलर चूज करते हैं। अब देखिए दोनों में आपको कॉमन का दिख रहा है, तो देखिए 2 यहाँ दोनों में कॉमन दिख रहा है, 3 है और कोई कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ और कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। कॉमन मतलब हो गया दो दोनों में हो, ठीक है। कॉमन का मतलब जो दोनों में क्या दिख रहा है आपको? 2। एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2। क्लियर है सभी लोग को? अब देखिए हमको क्वेश्चन में क्या बोला था? जांच करने। देखिए पहला क्वेश्चन किधर है? जांच करने भी बोला है, ठीक है। तो हम लोग जांच करते हैं इसको। जांच का करेंगे, देखिए कि कितना है 510 गुने 92, लिखेंगे यहाँ जांच। जांच कितना हो गया 510 और गुने कितना हो गया 92, गुना करेंगे कितना आ जाएगा? देखिए हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। 60 गुने 17 और गुना करते हैं कितना 510 और गुने 92, कितना हो गया 2 एकम 2 और 5 दूनी 10 और 9 एकम 9, 9 पीछे कितना हो गया 45, 2 हो गया 9 और 6 हो गया 4, एक जीरो था तो एक जीरो लगा दो, तो कितना आ गया 46,920। तो गुना किए इसको तो कितना आ गया 46,920, 46,920। देखिए 46 6। अब देखिए हम लोग एचसीएफ गुने एलसीएम करेंगे तो 46,920 आता है। देखिए एलसीएम कितना आ गया 23,460, एलसीएम कितना है 23,460 और गुने एचसीएफ कितना है 2। अब देखिए ये भी 46,920 आता है कि नहीं? तो 0 के 0, 6 दूनी 12 के 2, हाथ में 1 हो गया, 4 दूनी 8 और 1 कितना हो गया 9, 3 दूनी कितना हो गया 6 और 2 दूनी 4। दूसरा क्वेश्चन सभी लोग का क्लियर है? देखिए हम लोग तीसरा को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तीसरा कितना है 336 और 54। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे, ठीक। फैक्टर कर रहे हैं इधर 336 और 54 को 3 से लगाएंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से जाएगा तो 2 से लगाएंगे 2 पच्चीस 10, 2 छक 12, 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4 और 2 अट्ठी 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 2 से लगाएंगे 2 सत्य कितना है 14, अब नहीं जाएगा। इस तरह अब हम लोग 54 को करेंगे, ठीक है। तो 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 हो गया, 2 सत्य 14, फिर 3 से काटेंगे तो 3 9 कितना हो गया 27, फिर 3 से काटेंगे तो 3 तिया कितना हो गया 9, अब तो नहीं जाएगा। तो क्लियर है फैक्टर की सभी लोग क्लियर है ना? अब देखिए यहाँ हम लोग 336 को कितना लिखेंगे, 336 को 336 बराबर कितना हो गया, फैक्टर कितना लाए, 2 कितना बार है 1 2 3 4, तो 2 गुने 2 और गुने 2 और गुने 2 4 बार हो गया, 3 कितना बार है 1 बार और गुने कितना हो जाएगा 7। इस तरह हम लोग 54 को कितना लिख सकते हैं, 54 का फैक्टर कितना आ गया 2 और गुने 3 और गुने 3 और गुने 3। यहाँ तक क्लियर है सभी लोग को? अब देखिए एलसीएम निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो एलसीएम पहले 2 देखिए किस में ज़्यादा बार, 2 ज़्यादा किस में है, तो इसमें है कितना बार है 4 बार, तो हम लोग लिखेंगे 2 का 4 बार, 2 गुने 2 गुने 2 और गुने कितना हो जाएगा 2। अब देखिए 3 किस में ज़्यादा बार है, इसमें कितना है 3 बार, तो 3 गुने 3 गुने 3 और 7 कितना बार है, एक ही बार है, ठीक है। तो लिखेंगे अब सभी को हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे, चलिए गुना करते हैं ना। तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48 और 48 तिया कितना हो गया, तो गुना करते हैं यहाँ 48 तिया, अतिरिक्त 24 के 4 हो गया, हाथ में 2, 4 तिया 12, 2 कितना हो गया 14, 144 हो गया और 144 तिया, 144 तिया कितना हो जाएगा, ठीक है। 4 तिया 12 के 2, हाथ में 1 हो गया, 4 तिया 12 1 13, 3 एकम 3 कितना है 4, 432 और 432 गुने 7 करेंगे, ठीक है। 432 और गुने कितना हो जाएगा 7, देखिए 7 दूनी 14 के 4, हाथ में 1 हो गया, 7 या 21 और कितना हो गया 22, 2 बचा 7 चौका 28 2 कितना हो गया 30। जब इसको गुना किए हम लोग तो कितना आ गया 3024। एचसीएफ बराबर का हो जाएगा, देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, तो कलर पहले चेंज करते हैं। देखिए यहाँ तक सभी लोग को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है।
ताकि जब अगला एक्सरसाइज करूँ तो और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 2 देखिए दोनों में कॉमन दिख रहा है, और कोई कॉमन दिख रहा है, देखिए 3 भी दोनों में कॉमन दिख रहा है, और कोई कॉमन है तो नहीं है। तो जो कॉमन है उसको हम लोग सिर्फ लिखते हैं एचसीएफ में, ठीक है। तो 2 गुने कितना हो गया 3, 3 दूनी कितना हो गया 6। यहाँ तक क्लियर है सब लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो देखिए कि दोनों का गुणनखंड और एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर आता है कि नहीं, ठीक। तो जांच करते हैं, कितना हो जाएगा 336 और गुने कितना हो गया 54, ठीक है। तो इसको गुना करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा दे रहे हैं, तो 336 और गुने कितना 54, 6 24 के 4 हो गया, हाथ में 2, 4 12 2 कितना हो गया 14 के 4, हाथ में 1, 4 12 और 1 13। यहाँ तक क्लियर सब लोग को। 6 25 30 के 0, हाथ में 3 हुआ, हाथ ये 15 3 कितना हो गया 18, 18 का हाथ में 1, हाथ ये 15 1 कितना हो गया 16। जोड़ेंगे तो 4 4 8 3 का रख 6 1 7 और 1 8 हो गया, और कहाँ गए 1, तो गुना कित कितना आ गया इसमें 18 144, 18 144। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए हम लोग गुणनखंड को, दोनों गुणनखंड को जांच की, ठीक है। इसी तरह एचसीएफ गुने एलसीएम को जांच करेंगे। तो एलसीएम कितना आ गया 3024, तो लिखेंगे 3024 और गुने एचसीएफ कितना आ गया 6। अब दोनों को गुना करिए, 6 24 के 4 हुआ, हाथ में 2, 6 दिन 12 2 कितना हो गया 14 के 4, हाथ में 1 हुआ, तो 6 0 6 और 1 हो गया, और 6 कितना हो गया 18। तो तीसरा क्वेश्चन भी सभी लोग का क्लियर है। देखिए तो तीसरा क्वेश्चन कितना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। एक बार आप लोग भी क्वेश्चन को पढ़िए, फिर सॉल्व करेंगे इसे, ठीक। पहला कितना है 12 15 और 21 का, हमको एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं पहला को। तो तीनों को हम लोग क्या करेंगे, पहले फैक्टर करेंगे। 12 15 और 21 को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। देखिए तो 2 से भागा लगाएंगे, 2 6 के 12 हो गया, और 2 3 कितना हो गया 6। इस तरह 15 को करेंगे, 2 2 से नहीं जाएगा, 3 से, तो 3 5 5 ये कितना हो गया 15, और जगह नहीं जाएगा, इसको कटेंगे 3 से तो 21। देखिए तो 12 को हम लोग कितना लिखेंगे, 2 गुने 2 और गुने कितना 3। फिर 15 को हम लोग कितना लिखेंगे, 3 गुने कितना है 5। 21 को कितना लिखेंगे, 3 गुने 7। अब हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम देखिए, 2 ज़्यादा किस में बार है, इसमें 12 में, कितना बार है 2 बार, तो 2 गुने कितना हो जाएगा 2। अब देखिए 3 दोनों में, 3 तीनों में कॉमन है, समझ में आ रहा है, 3 तीनों में कॉमन है, तो एक 3 लिखेंगे हम लोग। 5 देखिए सिर्फ एक ही में है, तो हम लोग 5 लिखेंगे, और गुने कितना है 7। गुना करेंगे सब कुछ कितना हो जाएगा, 2 दूने 4 और 4 तिया 12, 12 पचास 60, और 60 सत्य कितना हो गया 420। देखिए 60 सत्य कितना हो गया 420, 6 सत्य कितना हो गया 42, जीरो लगा देंगे कितना हो गया 420। क्लियर है सब लोग। अब हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ क्या होता है, जो सभी में कॉमन हो, ठीक है। तो देखिए तीनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, दूसरा कलर ले लेते तस्वीर में। देखिए 2 तीनों में है, नहीं है, 3 देखिए तीनों में आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है 3 तीनों में, इसका एचसीएफ का हो जाएगा 3। आई होप कि तीसरा का पहला समझ में आया होगा सभी लोग को। अब हम लोग इसी का दूसरा को सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा कितना है 17 23 और 29। इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणन करेंगे, ठीक है। चलिए इसको पहले अभाज्य गुणन करते हैं। तो इसको हम लोग अभाज्य गुणन करेंगे, तो 17 23 और 29। तो 17 एकम कितना हो गया 17, 23 एकम कितना हो जाएगा 23, और उसी तरह 29 एकम कितना हो गया 29। तो हम लोग 17 को कितना लिख सकते हैं, 17 का हम लोग लिखेंगे 1 गुने 17। अब देखिए कोई स्टूडेंट बोल रहा होगा कि वहाँ उधर एक क्यों नहीं लिखे, एक यहाँ इसलिए को लिखना पड़ रहा है क्योंकि तीनों में कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है। इसी तरह हम लोग 23 को कितना लिखेंगे, 1 गुने 23। 29 को कितना लिखेंगे, 1 गुने कितना 29 लिखेंगे। क्लियर है सभी लोग को। अब देखिए हम लोग एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। देखिए कॉमन किसी में कुछ नहीं दिख रहा है, तो डायरेक्ट हम लोग कितना करेंगे 17 गुने 23 और गुने कितना हो जाएगा 29।
अब सबको गुना करिए। अब देखिए सबको गुना करेंगे तो 17 गुना कितना हो गया 23, गुना करेंगे 17 तिया कितना हो गया 51, हाथ में 5 हुआ, 17 दूनी 34 और 5 कितना हो गया 39। अब 391 को कितना से गुना करेंगे 29 से, तो 9 एकम 9 हो गया, 9 9 81 1, हाथ में 8 हुआ, और 9 तिया 27 और 8 कितना हो गया 27 8 हो गया 35, 2 एकम 2 हो गया, 9 दूनी 18 का 8, हाथ में 1, 3 दूनी 6 कितना हो गया 7, तो 9 हो गया 3, 8 5 13 के 3, 7 3 10 और 1 11, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 11339। अब देखिए एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो देखिए एचसीएफ क्या होता है, तीनों में कॉमन क्या है। अब देखिए एक इसीलिए इसमें लिखे हैं कि सिर्फ एक ही है इसमें जो कि कॉमन दिख रहा है, ठीक है। या आप ऐसे भी समझ लीजिए यदि किसी में कॉमन नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो उसका एचसीएफ हमेशा एक होगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। क्लियर है सभी लोग का। दूसरा आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अब तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक। तीसरा कितना 8 9 और 25, तो पहले इसको क्या करेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो इधर अभाज्य गुणन करते हैं 8 9 और कितना है 25। देखिए 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 हो गया, और 2 दूनी कितना हो गया 4, इसको काटेंगे तो 3 तिया कितना हो गया 9, इसको काटेंगे तो 5 कितना हो गया 25। अब देखिए यहाँ 8 को कितना लिखेंगे हम लोग 2 गुने 2, और गुने कितना हो जाएगा 2। इस तरह 9 को हम लोग कितना लिखेंगे 3 गुने 3, और 25 को कितना लिखेंगे 5 गुने 5। अब फिर हम लोग इसको एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। देखिए तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 कितना बार आया है 3 बार, तो 2 गुने 2 और गुने कितना हो जाएगा 2। अब देखिए 3 कितना बार आया है 2 बार, तो 3 को हम लोग लिखेंगे 2 बार। उसके बाद 5 कितना बार आया है 2 बार, 5 गुने 5। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे सबको गुना करेंगे, 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, और 24 तिया कितना हो गया 72। अब 72 बचे कितना हो गया, तो बचे 10 के 0, और 7 बचे 35 और कितना हो गया 36, 360, और गुने कितना 5, तो 0 6 बचे 30 के 0 3, बचे 15 3 18, इसका एलसीएम कितना आ गया 1800। क्लियर यहाँ तक, इसका एलसीएम कितना आ गया 1800 से। अब इसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो इसका जब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है। देखिए दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो पिछला में हमने इसमें 1 लिखा था क्योंकि इसमें भी कोई कॉमन नहीं था, ठीक है। इसी तरह इसमें भी कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए एक बार फिर ध्यान से इसको एचसीएफ 1 कैसे हुआ। देखिए जब हम लोग पिछला को सॉल्व किया था तो देखिए इसमें 1 लिखा था, इसलिए 1 लिखा था क्योंकि इस सब में कॉमन नहीं था, ठीक है। उसी तरह इसमें भी कॉमन नहीं, ठीक है। तो जब कॉमन नहीं रहता है तो उसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आई होप कि तीसरा भी क्लियर हुआ होगा। हम लोग चौथा को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए तो एक बार आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, ठीक। क्वेश्चन कितना है एचसीएफ 306 कॉमा 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306 कॉमा 657 ज्ञात करना है। एचसीएफ दिया है हमको, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है एचसीएफ का गुने एलसीएफ बराबर का होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। अब देखिए हमको एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ को उधर भेजेंगे, ठीक है। तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर बटा का हो जाएगा एचसीएफ। यहाँ तक सभी लोग की क्लियर है। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना दे रखा है 306, और गुने कितना हो जाएगा 657, तो यहाँ कितना लिखेंगे 306 गुने कितना हो जाएगा 657 बटा एचसीएफ। एचसीएफ कितना दे रखा है 9 है, तो 9 से हम लोग बहुत करेंगे, ठीक है। 9 से देखिए कट रहा है, तो 9 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 9 तिया 27, 3 बचा 9 चौके 36, कितना आ गया 34 गुने 657। अब इसको गुना करते हैं ना, तो 657 हो गया, और गुने कितना 34, 7 चौके 28 के 8 हुआ, हाथ में 2, और 5 चौके 20 और 2 22 हुआ, हाथ में 2, 6 चौके 24 और 2 कितना हो गया 26, इनसे गुना करेंगे 7 या 21 के 1 हो गया, हाथ में 2,
और पाती है 15 और 2 कितना हो गया 17 के 7 हाथ में 1 6 18 और 1 कितना हो गया 19 8 हो गया 3 हो गया 6 7 13 के 3 9 2 11 और 1 12 1 1 कितना हो गया 2 तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 22,338 22,000 कितना हो गया 338। आई होप कि पहला से 4 तक समझ में आया होगा अच्छी तरह से। इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहाँ आप लोग को क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। आप लोग को क्लास कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं।